Everyone, welcome to SB Math. Today we are discussing number theory CSIR net questions. The first question is this: let S be the set of integers from 100 to 999 which are neither divisible by 3 and nor divisible by 5. Then the number of elements in a set S. ये क्वेश्चन हमारा 2017 में 3 मार्क्स में पूछा गया था. द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बताने हमें 100 to 999 विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 3 और नॉर डिविजिबल बाय 5. देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस. तो सेट एस के अंदर कितने टोटल एलिमेंट्स होंगे? 480, 420, 360 या फिर 240. ठीक है, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशंस. अब देखो, टोटल इंटीजर्स बिटवीन 100 to 999 इज 900. तो हमारे पास जो टोटल इंटीजर्स हैं बिटवीन 100 to 999 इज 900. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर अगर हम काउंट करेंगे तो वो होंगे हमारे पास 900 बिटवीन इन दोनों नंबर के बीच में. एंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 3. अब टोटल मेरे पास 900 है और 3 से डिविजिबल देखने हैं तो मेरे पास होंगे वो टोटल 300. ठीक है, ऐसे ही डिविजिबल बाय 5 ये होंगे 900 डिविजिबल बाय 5. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएंगे 180. तो द नंबर इंटीजर्स डिविजिबल बाय 5 आर 180. अब नंबर ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 15 निकालने हैं तो 900 डिवाइडेड बाय 15. लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं कि जो 3 and 5 में आए हैं, 15 में आए हैं, कुछ उनमें से कुछ मिक्स है हमारे पास. कुछ ऐसे हैं जो 3 के भी हैं, 3 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है एंड 15 से भी डिविजिबल है. तो कुछ मिक्सिंग हो रही है, वो हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा. तो हमारे पास आया यहाँ पर 30 कि जो 3 से डिविजिबल है वो है 300, जो 5 से डिविजिबल है वो है 180 और जो 15 से डिविजिबल है वो है हमारे 60. सिंस इंटीजर डिविजिबल बाय 15 आर काउंटेड 2 टाइम्स, कि जो 15 से डिविजिबल है वो 2 टाइम्स काउंट हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे? द नंबर ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 3. पहले हमें निकालना वैसे क्वेश्चन में ये पूछा गया हमें कि नॉर डिविजिबल बाय 3 एंड और 5, जो कि ना तो 3 से डिविजिबल हो और ना 5 से डिविजिबल हो. वो नंबर निकालने हैं 100 से लेकर 999 के बीच में. पहले अगर हम ये निकाल लें कि टोटल वो नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल है और उसको टोटल में से माइनस कर दे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएंगे जो ना ही 3 से डिविजिबल है और ना ही 5 से डिविजिबल है. तो अब यहाँ देखते हैं द नंबर ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 3 and 5 आर. तो ये हमारे पास 300 ये हो गए और 180 हो गए और 15 वाले रिपीट कर रहे थे, तो इसलिए ये जो ऐड है इन दोनों को ऐड करके 15 वाले माइनस कर देंगे हम. तो ये आया हमारे पास 300 प्लस 180 माइनस 60, तो यहाँ से 420 आया. अब टोटल थे मेरे पास 900, तो 900 माइनस 420, तो 420 तो ऐसे हैं जो 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है. तो इट मीन्स जो 900 में से ये चले जाएंगे तो जो हमारा आंसर होगा 480 वही हमारा इस क्वेश्चन की वैल्यू होगी. क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें ऐसे नंबर बताने हैं 100 and 999 के बीच में जो कि 3 से भी डिविजिबल ना हो और 5 से भी डिविजिबल ना हो. तो हमने कंसेप्ट लगाया कि हमने वो नंबर निकाल लिए जो डिविजिबल हैं 3 से भी और 5 से भी, और जो रेपिटेशन हो रही थी टोटल उसको माइनस कर दिए. तो जो हमारे पास आंसर आया और टोटल जितने नंबर थे हमारे पास उसमें से जो ये आया था जो कि 3 और 5 से डिविजिबल थे वो माइनस कर दिया. तो जो हमारा आंसर आया वो हमारा 480. ठीक है, अब देखते हैं किस ऑप्शन में था, तो यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेट गिवन इंटीजर्स ए एंड बी लेट एन ए बी डिनोट द इंटीजर नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के लेस देन 100. तो हमारे पास अगर दो इंटीजर्स हैं ए एंड बी और एन ए कोमा बी, हमें ये नोटेशन दी गई है. इस नोटेशन का मीनिंग है कि इसमें वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं के
लेस देन 100 सच दैट कि k इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod 9। इट मीन्स 9 डिवाइड करता है मेरा k माइनस a को, तो इट मीन्स k को लिख सकते हैं हम a प्लस 9k। सिमिलरली यहाँ पर आएगा तो हम 11, तो इट मीन्स यहाँ से हमारा अगर हम ये देखें तो इस इट मीन्स है 11 डिवाइड k माइनस b, तो k माइनस बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 11k2। ठीक है, तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी। इट मीन्स कि जो n ऑफ ए बी है ना उसमें वो सारे k आते हैं जिनके लिए ये जो कॉन्ग्रुएंट है ये होल्ड होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो हमें पूछा गया कि इनमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट होगी कि जो n ऑफ ए बी है वो 1 होगा फॉर ऑल a एंड b, एंड देयर एग्जिस्ट इंटीजर a एंड b सेटिस्फाइंग n ऑफ ए बी ग्रेटर देन 1, एंड देयर एग्जिस्ट इंटीजर a एंड b सेटिस्फाइंग n ऑफ a b इज इक्वल टू 0। और लास्ट ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट इंटीजर a एंड b सेटिस्फाइंग n a b इज इक्वल टू 0, एंड देयर एग्जिस्ट इंटीजर c एंड d सेटिस्फाइंग n c d ग्रेटर देन 0। ये दिसंबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले जो हमने कल से पहले एक लेक्चर पढ़ा था उसमें चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर लेट m1 m2 mn आर पॉजिटिव इंटीजर विद जीसीडी ऑफ mi mj के साथ अगर 1 है and I is not equal to j, then x is congruent to a1 mod m1, x is congruent to a2 mod m2, x is congruent to an mod n, has a unique solution with respect to modulo m1 m2 mn। तो जो ये मेरा कॉन्ग्रुएंट है, ये सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंट है, इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा, और जो यूनिक सोल्यूशन होगा वो होगा x इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 m1 m1 इनवर्स एंड x a2 m2 m2 इनवर्स मोड m2 प्लस an mn mn इनवर्स मोड mn। ठीक है, वेयर m होगा वो इन सब का प्रोडक्ट होगा m1 m2 mn का, और जो कैपिटल m आई है वो है हमारा कैपिटल m बाय एम आई। ठीक है, ये स्मॉल एम आई। अब है हमारे पास चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन देखें हम तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि n ऑफ ए बी में वो सारे के आते हैं लेस देन 100 सच दैट कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 mod 9 एंड x इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 b mod 11। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगाना चाहें तो इट मीन्स मेरा जो m1 की वैल्यू है, क्योंकि ये गिवन है ना x इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod m1, तो इट मीन्स यहाँ m1 की जगह 9 है गिवन, तो यहाँ पर m1 की वैल्यू 9 होगी और m2 की वैल्यू 11 होगी, और 9 और 11 का जीसीडी 1 होता है, तो इट मीन्स जो हमारे पास k ऑफ ए बी मोड 9 है एंड k इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू b मोड 9 है, इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा बाय द हेल्प ऑफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। आल्सो दे विल हैव अ यूनिक मोडुलो m1 इंटू m2, तो इट मीन्स जो हमारा यूनिक सोल्यूशन आएगा जो n ऑफ ए बी है उसके अंदर वो सारी वैल्यूज आती है ना जो ये कॉन्ग्रुएंट है इसको सेटिस्फाई करती है। तो इसका जो लेकिन जो ये कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास यहाँ पर जो ये कॉन्ग्रुएंट गिवन है k इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod 9 एंड k इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod 11, लेकिन जो ये कॉन्ग्रुएंट है इसका तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है, तो इट मीन्स जो n ऑफ a कोमा b है उसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, तो इट मीन्स जो हमारा n ऑफ a की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो हैज़ अ यूनिक कि जो ये कॉन्ग्रुएंट गिवन है इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। आल्सो दे विल हैव अ यूनिक मोडुलो m1 m2, सो k लेस देन 100 के लिए देयर विल बी अ यूनिक सोल्यूशन फॉर एवरी पेयर a एंड b। तो अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन कि n ऑफ ए बी की वैल्यू हमारे पास 1 आई है फॉर ऑल a एंड b, कि a और b कुछ भी होते रहे हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से ये बता सकते हैं कि जो गिवन कॉन्ग्रुएंट है उसके पास सिर्फ एक सोल्यूशन है, तो इट मीन्स n ऑफ ए बी के पास की जो वैल्यू है हमारे पास वो 1 आएगी, तो इट मीन्स हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। n ऑफ ए कोमा b इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल इंटीजर्स a एंड b। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एनी इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कि कोई ऐसा इंटीजर लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेट, इन्होंने खुद दिया है क्वेश्चन में, एंड dn डेनोट्स द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n, कि dn यहाँ पर है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। एंड Vn द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ n, कि जो हमारा Dn है वो है हमारा पॉजिटिव डिवाइजर है जितने भी n के वो, और Vn है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर, की जो डिस्टिंक्ट है वही आएंगे इसके अंदर, और जो ओमेगा n है वो है नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ n काउंटेड विद मल्टीप्लिसिटी, कि अगर कोई नंबर काउंट हो रहा है जैसे 3 × 3 लिख रहे हैं हम 9 को, तो जो इसकी मल्टीप्लिसिटी है ना इसमें वो सारे आएंगे नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स जिनकी उनकी मल्टीप्लिसिटी आएगी, यानी 2 जैसे यहाँ पर, ठीक है। तो dn हो गया नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ n, एंड Vn हो गया नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ n, और ओमेगा n हो गया हमारा नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ n काउंटेड विद मल्टीप्लिसिटी। अब फॉर एग्जांपल जैसे समझाया गया है, ठीक है, कि अगर p कोई प्राइम है, ठीक है, तो प्राइम है तो उसकी जो हमने मान लिया कि जो उसके नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर है, कोई भी प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से ही डिविजिबल हो और या फिर 1 से हो सिर्फ, ठीक है। तो ये 2 डिवाइजर्स होते हैं, तो अगर p कोई प्राइम है तो उसके टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर होते हैं हमारे पास 2, और जो उसके जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स की अगर हम बात करें तो वो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए और प्राइम डिवाइजर भी होने चाहिए। अब ये प्राइम डिवाइजर, अब 1 और p होते हैं, अगर कोई प्राइम नंबर p है तो उसके डिवाइजर 1 और p होते हैं, लेकिन 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। 2 हमारा प्राइम नंबर होता है लेकिन 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, तो इसलिए जो ये Vn है इसके अंदर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स n के हमारे पास 1 आ जाएंगे। और सिमिलरली अगर मैं n स्केयर के निकालना चाहूँ तो p स्केयर के निकालना चाहूँ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ n, तो यहाँ से मेरे पास वो भी 1 आएगा, क्योंकि 1 और p होते हैं सिर्फ इसके डिवाइजर, और 1 एक इज नॉट एन प्राइम नंबर, तो इट मीन्स यहाँ पर हमारा 1 आएगा सिर्फ। उसके बाद है ओमेगा n नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ n काउंटेड विद मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, कि उनकी मल्टीप्लिसिटी भी हम काउंट करेंगे। अगर कोई भी प्राइम नंबर 2 बार आ रहा है उस क्वेश्चन में तो हम 2 बार ही काउंट करेंगे उसको, ये नहीं कि हाँ 3 अगर 2 बार आ रहा है और उसको बोल देंगे कि हाँ 3 प्राइम डिवाइजर होगा, नहीं, जो उसकी मल्टीप्लिसिटी है ना उसको उतनी बार ही काउंट करेंगे। तो ओमेगा p स्केयर, ठीक है, तो जो ओमेगा p स्केयर होगा हमारे पास, इट मीन्स कि जो इसके नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर हैं वो होंगे 1 p स्केयर, ठीक है। तो p स्केयर के जो है हमारे पास प्राइम डिवाइजर p भी हो सकता है और p भी, तो नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर काउंटेड इन मल्टीप्लिसिटी, तो ओमेगा p स्केयर हो गया 2। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में सीखने के लिए बहुत कुछ है, कि जो dn है वो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर है, vn है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर है, और जो ओमेगा n है वो नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ n काउंटेड विद मल्टीप्लिसिटी है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसके ऑप्शंस में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है, कि इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 100, कि हमारा n हमें लेना है ग्रेटर देन और या फिर इक्वल टू 1000 एंड ओमेगा n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी जो उस n जो हम n लेंगे उसकी जो काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी होगी वो लेनी है अपने को ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देन तो हमें पूछा है dn नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n क्या ग्रेटर देन होंगे log n से, ये क्वेश्चन है हमारा, कि इफ वी आर सक्सेसफुल टू फाइंड काउंटर एग्जाम्पल one such n for which this inequality does not hold, we will success to discard this option। अब हमारे पास बी ऑप्शन में बोला है देयर एग्जिस्ट n such that dn greater than 3 under root n। तो अगर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो हम ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दें और या उसको प्रूव कर दें। अगर हम इस इनइक्वालिटी को
प्रूफ करने के लिए कि ये इनइक्वालिटी ऐसे होती है डी ऑफ एन लेस देन और इक्वल टू 3√n। अगर फॉर ऑल n के लिए हम ये प्रूफ कर देते हैं तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। और एक ऑप्शन ये है कि हम कोई एक ऐसा n फाइंड करने में सक्सेसफुल हो जाए कि जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाए। तो सिर्फ एक ऐसा n ढूंढना है हमें, अगर वो नहीं कर सकते तो इस इनइक्वालिटी को हम प्रूफ कर देंगे। उसके बाद है थर्ड ऑप्शन, फॉर एवरी n 2vn लेस देन इक्वल टू dn लेस देन इक्वल टू 2ωn। या तो हम एक ऐसा n ढूंढ दे जिसके लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड ना हो, और या फिर क्या करें कि इस इनइक्वालिटी को प्रूव कर दें। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है कि ओमेगा n इज इक्वल टू ओमेगा m देन dn इज इक्वल टू dm। तो इसके लिए अगर हम n और m कुछ ऐसा ढूंढ दे जिनके लिए ओमेगा n तो ओमेगा m के इक्वल हो बट dm इज नॉट इक्वल टू dn, सो हमारा ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि हम कैसे करेंगे और क्या एग्जाम्पल लेंगे। अब हमें यहाँ पर लेना है n ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। तो अगर मैं n को यहाँ पर और उसके लिए ओमेगा n मल्टीप्लिसिटी चेक करनी है तो यानी पी स्केयर टाइप का नंबर लेना पड़ेगा। तो पी स्केयर अगर मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लेती हूँ 29 लेती हूँ, ठीक है, मतलब कोई बड़ा ही नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि जो n है मेरा, जो n होगा वो इस टाइप का होगा, पी स्केयर टाइप का। तो अगर मैं 29 का स्केयर करती हूँ तो चेक करती हूँ क्या वो मेरा 1000 से बड़ा आता है या नहीं आता। अगर वो 1000 से बड़ा आया तो वो यहाँ पर 29 काम कर जाएगा, क्योंकि जो 25 का स्केयर है, ठीक है, तो ये तो 625 आता है, ये तो बड़ा नहीं था और ये एक प्राइम नंबर भी नहीं था, तो इसलिए मैंने 25 से कुछ बड़ा लेने की कोशिश की। तो यहाँ पर जैसे ही मैं 29 लेने की कोशिश करूंगी तो 29 को 29 से मल्टीप्लाई करते हैं जिस टाइम हम, तो ये हमारे पास आ जाता है, तो ये हमारे पास 841 आता है। तो ये तो हमारा 1000 से छोटा आ गया। तो अब हम यहाँ पर इससे कोई बड़ा नंबर लेंगे, मान लो हम 31 लेते हैं, 31 भी एक प्राइम है। तो जैसे ही हम 31 को 31 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास ये वैल्यू देता है, ठीक है। तो ये भी हमारा 1000 से छोटा है, तो अब हम इससे बड़ा कोई प्राइम नंबर ढूंढेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर 37 को लेते हैं, तो 37 को जैसे ही हम 37 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे को वैल्यू देता है 963। तो यहाँ पर 1369 आ गया हमारे पास, और ये प्राइम नंबर है एक, ठीक है, 37। तो हमने अपने क्वेश्चन में n को 37 का होल स्केयर ले लिया, तो इट मीन्स जो हमारी वैल्यू है वो है 1369, और ये हमारी वैल्यू है 1000 से बड़ी। तो इस वैल्यू के लिए हम काम कर सकते हैं। तो इस वैल्यू के लिए जैसे ही हम, अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था कि n अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 है, तो अगर मेरे d जो ओमेगा n है, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ n काउंटेड विद मल्टीप्लिसिटी, अगर वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो मेरे को प्रूफ करना है क्या मेरा dn ग्रेटर देन होगा log n से, ठीक है। तो अब ओमेगा n निकालते हैं। ओमेगा n का मतलब था कि नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ n काउंटेड विद मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो अब 37 है, इसके प्राइम डिवाइजर्स क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 37 हो सकता है और 37 का स्केयर हो सकता है, ठीक है। लेकिन 1 इज नॉट एन प्राइम, तो यानी यहाँ से मेरे को सिर्फ 2 ही मिले, 37 और 37 का स्केयर। सो ओमेगा n की वैल्यू होगी मेरे पास 2, और dn था टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर हैं वो है 137 और 37 का स्केयर, तो टोटल तो मेरे पास ये 3 है, तो dn इज इक्वल टू 3। अब मेरे को ये प्रूफ करना है कि जो dn है वो ग्रेटर देन होगा log n के। तो अगर मैं ये दिखाने में सक्सेसफुल हो जाती हूँ कि dn लेस देन होता है मेरा log n से, तो फिर मेरा जो ये ऑप्शन है ये डिस्कार्ड हो जाएगा यहाँ से। तो अब चेक करते हैं log n की वैल्यू, क्योंकि ये चेक करना है कि dn ग्रेटर देन होगा log n से, तो उससे पहले log n निकालते हैं। तो log n इज इक्वल टू log 37 का होल स्केयर।
तो log 37 का होल स्क्वायर हमारे पास 2 आगे आ जाता है। ये log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास इस टाइप से होता है log a की पावर m, तो m हमारा आगे आ जाता है और log ऑफ a बचता है, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा 2 log 37। अब log 37 की वैल्यू, log एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और 37 की वैल्यू जैसे हम निकालते हैं तो 1.34 समथिंग आती है, और जैसे ही 2 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो log n है ना उसकी वैल्यू हमारी आती है 3.14, और ये हमारा 3 से बड़ा है और 3 हमारी dn की वैल्यू थी। तो इट मीन्स जो ऑप्शन में हमें प्रूव करने के लिए बोला था कि अगर जो मेरा ओमेगा n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो जो dn है वो ग्रेटर देन होगा log n से, ये प्रूव करना था। तो मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल ले लिया जिसके लिए मेरा log n ग्रेटर देन आ गया dn से। तो इट मीन्स मेरा जो ये ऑप्शन है वो गलत हो गया, तो यहाँ से मेरा ए ऑप्शन गलत हो गया। अब सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड ऑप्शन में बोला गया था कि देयर एग्जिस्ट एन सच दैट, क्या कोई एक ऐसा एन एग्जिस्ट कर सकता है जिसके लिए डी एन ग्रेटर देन हो जाए, हमारा जो हमारा डी एन है वो ग्रेटर देन हो जाए 3√n से, ठीक है। तो इसके लिए अब हम पहले डी एन देख लेते हैं निकाल के और फिर उसके बाद 3√n। तो अगर n मेरा कोई इस टाइप का नंबर है कि उसको मैं प्राइम्स की पावर में लिख पा रही हूँ, तो n इज इक्वल टू p1 रेस्ट पर r1, p2 रेस्ट पर r2, pk रेस्ट पर rk। तो जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स होता है वो होता है मेरे पास dn इज इक्वल टू, जो पावर होती है ना इसमें +1 करके उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो dn इज इक्वल टू r1 + 1, r2 + 1 एंड rk + 1। और जो मेरे पास 3√n है अगर मैं वो निकालूं तो जो मेरा n है इसमें सबसे पहले तो √n करेंगे हम, तो √n की वैल्यू आएगी p1 r1/2, p2 r2/2 एंड pk rk/2। तो ये बन जाएगा मेरा 3p1 r1/2 p1 r2/2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो मेरा dn है ना वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 3√n होगा, क्योंकि जो dn है उसमें तो सिर्फ पावर्स में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब कोई n है, मान लो मेरे पास 5 का स्क्वायर है इंटू 5 का क्यूब है, ठीक है। लेकिन जो मेरे को dn निकालना है वो तो मेरा सिर्फ ये आएगा 2 + 1 3 + 1, ठीक है। अब यहाँ छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर n मेरा 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर n ये dn निकालती हूँ तो dn की वैल्यू तो ये आएगी 3 × 3 9, लेकिन जो इसकी n की वैल्यू है अगर मैं n का अंडर भी ले लूँ, ठीक है, तो वो 5 × 3 तो ये 15 आ रही है। तो इट मीन्स जो ये 3 और 3 से और मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 3 × अंडर√n आया है वो मेरा आया 45, और जबकि मेरा जो dn आ रहा था वो आ रहा था 9। तो इट मीन्स जो उसने क्वेश्चन में पूछा था उसके अपोजिट इनइक्वालिटी मेरी होल्ड होगी फॉर ऑल n के लिए। तो ऐसा कोई n एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसके लिए dn ग्रेटर देन 3√n हो जाए, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ कि फॉर एवरी n 2 vn लेस देन इक्वल टू dn लेस देन इक्वल टू 2 ओमेगा n। अब हम n को लिख लेंगे n इज इक्वल टू p1 r1 p2 r2 pk rk। तो dn आ जाएगा हमारे पास r1 + 1 r2 + 1 एंड rk + 1। और जो vn होता है वो मान लिया मैंने कि कोई भी रूट है ना जो वो रिपीट कर रहे हैं, जो डिवाइजर्स है ना वो रिपीट कर रहे हैं k टाइम्स, तो इट मीन्स v ऑफ n इज इक्वल टू k। अब ओमेगा n की बात आती है कि डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स तो मेरे पास सिर्फ k हैं। अब जो इनका जो मतलब कि कितनी बार ये काउंट एंड मल्टीप्लिसिटी काउंट करें अगर इनकी, तो वो हो जाएगी r1 + r2 + rk। तो अब 2 vn, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को बोला है कि 2vn लेस देन इक्वल टू dn लेस देन इक्वल टू 2 ओमेगा n। तो 2 जैसे ही निकाल ली तो वो मेरी आई जो vn की वैल्यू है वो k, तो यहाँ से आई 2 और 2 ओमेगा n निकाला तो 2r1 + r2 + rk। तो 2vn लेस देन इक्वल टू होगा dn से, क्योंकि dn क्या है मेरा r1 + r2 + r, इनका सारों का मल्टीप्लाई और 2 की पावर k। तो यानी ये 2 की पावर k तो छोटा होगा dn से, क्योंकि r1 + 1 r2 + 1,
और जो ये 2 की पावर कुछ है R1 प्लस R2 प्लस R के, ये बड़ी होगी, तो यहाँ से ये थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ से करेक्ट हो गया। वैसे तो ये हमारा सिंगल करेक्ट ऑप्शन था, अगर सी ऑप्शन हमें सही मिल जाता है तो आगे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम फॉर अंडरस्टैंडिंग हम लास्ट ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम n की वैल्यू यहाँ पर 9 ले लेते हैं तो जो n के जो यहाँ पर हैं जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 3 का स्क्वायर, और m को ले लेते हैं 21 यानी 3 × 7। तो जो मेरा ओमेगा था, ओमेगा n, वो था नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ n काउंटेड विद मल्टीप्लिसिटी। तो ऑप्शन में ये बोला गया कि अगर ओमेगा n ओमेगा m के इक्वल है तो प्रूव करो कि जो dn है ना वो भी dm के इक्वल आएगा। तो मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढा कि अगर मैं n को ले लेती हूँ 3 का स्क्वायर और m को ले लेती हूँ 3 × 7, तो जो मेरा ओमेगा n है यानी मल्टीप्लिसिटी है वो आएगी मेरे पास 2, n की भी मल्टीप्लिसिटी 2 आएगी और जो m है इसकी भी मल्टीप्लिसिटी 2 आएगी। जो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स है ना उसकी मल्टीप्लिसिटी अगर मैं काउंट करूं तो वो आ गई मेरे पास 2 लेकिन जैसे ही मैं dn निकालूंगी यानी इट मीन्स d ऑफ 3 का स्क्वायर निकालूंगी, तो d ऑफ 3 का स्क्वायर होगा वो होता है मेरा 2, जितनी पावर होती है उसमें 1 ऐड करते हैं तो 2 + 1, इट मीन्स d ऑफ n = 3 कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 9। तो नंबर ऑफ डिवाइजर 9 के होते हैं 1, 3 और 9। ठीक है, तो ऐसे फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। अब डी ऑफ निकालना है मेरे को 21, तो इसके डिवाइजर होते हैं 1, 3, 7 और 21। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 3, ठीक है, 3 × 7, ठीक है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो जो पावर में 1 ऐड करके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 + 1 × 1 + 1, तो यहाँ से भी 4 आ गया। चाहे तो ऐसे निकालो नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर और चाहे फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लो, क्योंकि जो फार्मूला ऊपर हम करके आए हैं उसका मतलब था कि अगर मैं n को लिख पा रही हूँ ऐसे n = P1 R1 P2 R2 अप टू सो ऑन, तो जो मेरा यहाँ पर dn होता है वो होता है R1 + 1 × R2 + 1, इस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास dm और dn की वैल्यू अलग अलग आ गई, लेकिन मेरी जो ओमेगा n और ओमेगा m की वैल्यू थी वो इक्वल थी। तो इट मीन्स अगर मेरे पास ओमेगा n ओमेगा m के इक्वल है तो जरूरी नहीं है कि dn भी dm के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा 2019 में, जून 2019 में 3 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल and like and share. Thank you for watching.